आठवां प्रश्न आ रहा है, सुन लो जी। 80,000 रुपए और अभी भी दुगनास जो है उसका उपयोग नहीं किया आपने। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मानव ऊतकों में एनारोबिक श्वसन के कारण बनता है? Which of these acids is mainly developed in human tissues due to anaerobic respiration? आगे विकल्प, A सल्फ्यूरिक, B लैक्टिक, C स्टैनिक या D फॉर्मिक। सर, जब बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमको सोरनेस महसूस होती है मसल्स में एक्सरसाइज करने के बाद। तो इसका ऑप्शन है बी लैक्टिक एसिड। क्या करें? प्लीज लॉक बी लैक्टिक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुश्किल प्रश्न था। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि एनारोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना, जिसके कि आपने अभी वर्णन किया। जब शरीर को थोड़े समय में तीव्रता से व्यायाम कराया जाता है तो इसके कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसकी भी आपने अभी चर्चा की थी, जो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन या कि क्रैम्प्स वगैरह ये पैदा करता है। सर, मैं योगा बहुत करती हूँ। मैंने ऋषिकेश में 2 महीने रह के योगा सीखा भी है। तो योगा में सिखाते हैं कि हमेशा अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। तो योगा में बहुत कम पाया जाएगा कि आपको योगा के बाद क्रैम्प्स होंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तो ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती है बॉडी को। आपने योगा भी सीखा हुआ? योगा सीखा है। कुछ छोड़ा भी है आपने अपने जीवन में? तो योगा में जो प्राणायाम करते हैं सांस वाले लेते हैं या सिर्फ पूरा आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, आसन वगैरह सब करते हैं आप? सब कुछ। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी सुनील जी। सांस की बात की आपने, ये यदा कदा हम भी उसको कभी कभी करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। आपको ऐसा लगता है, बट आप इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, आप इंस्पिरेशन है, तो बिल्कुल फायदा हुआ है आपको। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं नॉर्मली भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ जो भी मुझे मिला है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि 50 साल के बाद अगर मैं कुछ भी मांगू तो मुझे आपके जैसा फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। बस एक ही चीज चाहिए। तो एक बात बता दें, आपको बड़ा परिश्रम करना होगा आपको पता इसके है। बाद। हाँ, आप इंस्पिरेशन है इस चीज। नहीं, इंस्पिरेशन नहीं हो, क्या मजबूरी है हमारी, नौकरी मिलनी चाहिए और क्या। ओके सुनो जी, देखिए आगे चलते हैं खेल में। और अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 2 ही प्रश्न रह गए हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ये है 9वां प्रश्न 1,60,000 का। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। शहीद भगत सिंह को भागने में सहायता करने के लिए प्रसिद्ध दुर्गा भाभी किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? दुर्गा भाभी, who is renowned for aiding Shahid Bhagat Singh's escape, was married to which prominent freedom fighter? विकल्प आ गए। ए भगवती चरण वोरा, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्र नाथ सन्याल या डी बटुकेश्वर दत्त। सर, इसका इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो मैं ऑडियंस की मदद लेना चाहूंगी। लाइफलाइन यूज शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। ऑडियंस बोल लेंगे आप? इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। पोटीमीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भगवती चरण वोरा ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 49%। बी को मिला है 36, सी को 13, डी को 2। सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ए भगवती चरण वोरा। ए कह रही हैं, इस पे ताल लगा दें जी। ए पे ताल लगवाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वाह भाई, थैंक यू। भगवती चरण वोरा शहीद भगत सिंह के करीबी ये सहयोगी थे। सबको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ, अटक गई हैं? अटक अटक गई हैं, ठहर जाइए। और सोनल जी, आजकल क्या क्या चल रहा है, जो ठीक तो है ना? एंड केबीसी में आए हुए हैं आप, इसलिए कैसा लग रहा है आपको? सब ठीक ठाक तो है ना? सर, अद्भुत। अद्भुत लग रहा है ना? ये देखिए, एक कारण है जिसकी वजह से आप अटक गई हैं। इसलिए अटक गई कि आपने हमको केक वेक तो खिलाया नहीं। खिला दीजिएगा तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। ईश्वर। जरूर, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब देवी जी, ऐसा है, अगला प्रश्न आ गया है। ये आखिरी प्रश्न है दुगनास को सक्रिय करने के लिए, लेकिन एक चेतावनी ये भी है कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2024, दाब दिया बजट, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न पढ़ता हूं। नवंबर 2024 में कॉप 29 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? Which country hosted the COP29 climate conference in November 2024? Options: A. France, B. Tanzania, C. Georgia, D. Azerbaijan. बजर दाब दिया आपने, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जो मेरे मन में था वो ऑप्शन में नहीं है। तो आपके पास लाइफलाइन है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं यदि आप खेल में जिंदा रहना चाहती हैं तो। ऑफ कोर्स। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो 3 नाम। एक है डॉक्टर शशि अग्रवाल, अभिषेक है और मोहित। अभिषेक जी को। अभिषेक जी को कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके, परिवार से मित्र हैं आपके। अभिषेक जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, प्रणाम। मेरे सामने सोनल गुप्ता जी बैठी हैं हॉट सीट पे। और जी हाँ सर, ठीक है। उससे पहले एक कुछ बोलना चाहूंगा जी, आपकी जी। इजाजत से। सर, आपको सब लोग जानते हैं और इतना रेस्पेक्ट करते हैं। जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चित्र हमेशा मेरे सामने आता है, मैं वो बताना चाहूंगा क्या आता है। वो दीवार मूवी में जब चाकू फेंका जाता है ना, और आप बचते हैं और ऐसे निकालते हैं उसे, राइट? हाँ जी। तो that is how you deal with obstacles in life. You duck, you go, and you give the reply. So that's one image of Amitabh Bachchan that I always have. अरे मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वो तस्वीर थी, उसमें बोला गया था इधर हट जाओ, नहीं तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये तो है कि आपने उसका एक उदाहरण ले लिया, अपने जीवन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। अच्छा सुनिए, अब खेल के ऊपर आ जाइए। अगली आवाज होगी सोनल जी की। सोनल जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which country hosted the COP29 climate conference in November 2024? A. France, B. Tanzania, C. Georgia, D. Azerbaijan. France, Tanzania, Georgia, Azerbaijan. COP29 climate conference November 2024. ए और सी में से होना चाहिए, क्योंकि बाकी अफ्रीकन नेशंस है और तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, वहाँ नहीं होगा। सो 80% कॉन्फिडेंट हूँ कि आइदर फ्रांस है या जॉर्जिया है। मुझको बी और डी लग रहा था। उनका समय समाप्त हो गया। सर, मैं
एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, और उसमें 2 अवसर मिलते हैं। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं तो खेला जा सकता है, वरना आप क्विट कर सकती हैं, क्योंकि एक बार डबल टिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। उत्तर देना पड़ेगा। सर डबल टिप। और घड़ी चल रही है, चल। डबल टिप। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सोना जी, आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। हाँ, पहला उत्तर बताइए। सर डी अजरबैजान। डी अजरबैजान पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। नहीं, अभिषेक जी को हम देखना चाहते। लाई उनको। अलग 2 जगह बोल दिया उन्होंने। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और ये 29वां सम्मेलन था, 29। ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया गया था। ऑलराइट, यस। सुनो जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। खेल में आप जीवित हैं। दुगनास की शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जीवित रहना खेल में बहुत आसान। ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इसका एक चेक आ जाता है इनके नाम। जल्दी से लिख करके हम दे देते हैं। ये देखिए, 3,20,000 रुपए का चेक।